इफ द लाइन, बच्चे यहाँ पे एल एम और हो नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, अभी तो एक ही वेरिएबल देता था तो अपन पॉइंट पुट करते थे, काम खत्म। लेकिन अब आएगा मजा, अब आएगा मजा ना भिड़ू। चल देखते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक चीज बोलता हूं सर, ये है प्लेन। जिनको नहीं पता, प्लेन के अंदर होता है एन बार, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल। अभी समझाता हूं ये अपने अपने हाथ को प्लेन समझ करके। सबको दिख रहा है ये? यस, ये प्लेन है बच्चों, ये प्लेन। इस प्लेन के अंदर ब्लू कलर की लाइन है, बराबर है क्या? इस प्लेन के अंदर ये ब्लू कलर की लाइन है और अपने को पता ही है क्या? यस, इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर वाला बंदा होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल। देखो सब लोग ध्यान से, ऐसे करता हूं तो दिखेगा। हाँ, ये प्लेन है, प्लेन के अंदर एक लाइन है, बरोबर है? यस। प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अरे ऑब्वियस सी बात है यार, ये देखिए, ये प्लेन है, बराबर ना? अभी प्लेन के अंदर ब्लू कलर की लाइन है और ये नॉर्मल है। बता, अगर आपका प्लेन, सॉरी, अगर ये नॉर्मल प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है लाइन के ऊपर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सोचने की बात ही नहीं है। यस, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब मैं आपको सिखाता हूं। तो मान लो ये लाइन है, ठीक है, ओके। तो एक चीज याद रखना बच्चों, मान लो एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। अगर L1 का DRS है A1 B1 C1 और L2 का DRS है A2 B2 और C2, समझो बात को। दो लाइन है, दोनों का DRS मेरे को पता है बेटा। कितनी लाइन अपने पास? दो लाइन, दोनों का DRS अपने को पता है। अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर आपका L1 L2 दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, याद रखना उनके DRS का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है। मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो उनके DRS का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बच्चों? 0। एंड इफ L1 इज पैरेलल टू L2, उनके DRS का रेशियो सेम होता है। मैं समझाता हूं क्यों, सब बता रहा हूं, समझाता हूं 2 मिनट के लिए प्लीज। मुझे ये बताओ बच्चों एकदम प्यार से, x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, y माइनस माइनस 2 डिवाइड बाई 1, सही है ना? z माइनस माइनस 4, बिकॉज इक्वेशन कैसा होता है? x माइनस x1 डिवाइड बाई a, y माइनस y1 डिवाइड बाई b और z माइनस z1 डिवाइड बाई c। आगे देख, डिवाइड बाई 3। बताओ इधर पे पॉइंट क्या होगा बेटा? सभी को पॉइंट पता है, 3 माइनस 2 एंड माइनस 4। और DRS क्या होगा यहाँ पे? 2, 1, 3। सही है ना? बरोबर है क्या? यस, परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब मैं प्लेन लेता हूं। प्लेन क्या है? LX प्लस MY माइनस Z इज इक्वल टू 9। मुझे ये बताओ बच्चों, ध्यान देना, प्लेन का जो DRS ऑफ नॉर्मल होगा, याद रखना। अब ये मैं बता देना चाहता हूं सभी लोगों को, किसी भी प्लेन का जनरलाइज इक्वेशन कैसा होता है पता है मुझे? प्लेन मैंने नहीं सिखाया, फिर भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बिकॉज इजी लगेगा, आएगा आपको। AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। बच्चा रखना, कोई भी प्लेन का इक्वेशन कैसा दिखता है बच्चों? AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0, जिसमें से X Y और Z के बाजू का जो कोएफिशिएंट होता है, एक्स वाई जेड के बाजू में कौन है बेटा? ABC। एक्स वाई जेड के बाजू में कौन है मुन्ना? ABC है। तो यहां पर अगर किसी ने पूछा सर DRS ऑफ नॉर्मल, तो बोलो क्या हो जाएगा? ABC। समझ गए? तो वैसे ही DRS ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? X के बाजू में L, Y के बाजू में M और Z के बाजू में कोई नंबर नहीं तो 1 होगा, बट साइन माइनस इसलिए -1 होगा। अब इन्हीं डेटा का यूज करना है और आपको आंसर लाना है। पहला कॉन्सेप्ट गाइस, पहला कॉन्सेप्ट आपका पॉइंट, क्योंकि लाइन कहां है? लाइन लाइज इन द प्लेन, लाइन लाइज इन द प्लेन। अभी तो हमने से 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपका लाइन प्लेन के अंदर है तो लाइन के ऊपर का पॉइंट भी प्लेन के अंदर होगा, सही है ना? अगर आपका लाइन प्लेन के अंदर है तो वही बोला ना, अगर तुम तुम्हारे घर में रह रहे हो मतलब क्या?
तुम्हारा तुम्हारे मम्मी पापा से रिश्ता है, माँ बाप का, माँ बाप नहीं, माँ बेटे का, बाप बेटे का, माँ बाप बना, सॉरी सॉरी कुछ भी हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग। ओके, तो ये लाइन अगर प्लेन के अंदर है तो ऑब्वियसली बात है यार, इसका जो पॉइंट होगा वो भी प्लेन के अंदर होगा, मतलब पॉइंट क्या करेगा, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, x के प्लेस पे 3 पुट कर दे, L3 मतलब 3L, y के प्लेस पे -2m, z के प्लेस पे -4, माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 9। सो 3L -2m, 4 वहां भेज दो, हो जाएगा 5। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मुझे पता है टेंशन आता है तुम लोग को, मेरे को पता है तुमको नहीं समझा सर, कैसा हुआ, फिर से बताओ जरा एक बार, सर रिपीट करो जरा एक बार, करता है ना अपन, टेंशन नहीं लेगा। देख ये 3 है, पॉइंट है, -2 भी पॉइंट है, -4 भी पॉइंट है, बराबर है। ये किसकी वैल्यू है बेटा, x की, ये किसकी है, y की, और ये किसकी है, z की। तो अपने पास x y z की वैल्यूज है, करेक्ट है, ओके सर। अभी अपन क्या करने का, इस एक्स वाई जेड की वैल्यू को प्लेन के इक्वेशन में पुट करने का। सर क्यों पुट करने का, क्योंकि ये पॉइंट लाइन के ऊपर था और लाइन प्लेन के अंदर था, तो पॉइंट भी क्या हो जाएगा भाई, जी हाँ प्लेन के अंदर, तो पॉइंट प्लेन के इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो एक्स के प्लेस पे 3 इंटू एल 3L, वाई के प्लेस पे -2 पुट कर, तो -2 इंटू एम -2m, z के प्लेस पे -4 इंटू माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। दूसरी बात कि आपका लाइन प्लेन के अंदर है, और मैंने बोला लाइन प्लेन के अंदर है, तो प्लेन का नॉर्मल सॉरी, लाइन किधर है बेटा, प्लेन के अंदर, ये बरोबर है क्या, हाँ लाइन, ये ब्लू वाली लाइन किधर है, प्लेन के अंदर है, और ये जो नॉर्मल है जो कि किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है बेटा, प्लेन के ऊपर। तो ये बंदा, समझो जरा बात को, ये बंदा प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो लाइन के ऊपर भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बात खत्म। तो अपने लाइन का डीआरएस और नॉर्मल का डीआरएस पकड़ने का, क्योंकि अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो लाइन के डीआरएस को मल्टीप्लाई करोगे प्लेन नॉर्मल के डीआरएस के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 0। अभी तो बताया मैंने, अभी तो बताया, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर सो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। तो क्या हो जाएगा, 2 into l 2l, 1 into m is m, 3 into -1 is -3 is equal to 0। करेक्ट है बच्चों, चेक कर लो भाई, हाँ बराबर है, क्योंकि लाइन का डीआरएस क्या है, बिकॉज लाइन परपेंडिकुलर है ना, तो लाइन का डीआरएस ले लो, नॉर्मल परपेंडिकुलर तो नॉर्मल का डीआरएस लो। तो लाइन का डीआरएस क्या था, 2, 1, 3, नॉर्मल का डीआरएस एक्स वाई जेड के बाजू का नंबर, तो LM-1 देखा। तो अभी तक के जो हमें लाइज वाला क्वेश्चन आता था बेटा, उसके अंदर एक ही वेरिएबल देता था, तो अपन सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पुट करके काम कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल दे दिया, तो अपने को डीआरएस का भी हेल्प लेना पड़ेगा। सो यहां से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 वहां भेज दिया, +3, 12 वहां भेज दो, हो जाएगा -12। अब एक काम करो, इक्वेशन में पुट करो, तो क्या हो जाएगा, 3L -2 टाइम्स ऑफ m के प्लेस पे 3 - 2L इज इक्वल टू 5। 3L 3 2s are -6 -2 -2 प्लस 4L इज इक्वल टू 5। सही है ना, सही है ना, सही जा रहे हैं, हाँ बराबर है। 3L प्लस 4L क्या होता है बच्चा, 7L। नेक्स्ट -6 वहां भेजा तो 11, हाँ तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11/7। L आ गया हमारे पास, वेरी गुड। अभी आप M निकाल लो। सर M क्या है, 3 - 2L। M की वैल्यू क्या होगी, 3 - 2 टाइम्स ऑफ L की वैल्यू क्या बच्चों, 11/7। 7 3s are 21, 7 3 21, 11 2s are 22 डिवाइड बाय 7, दैट इज -1/7। बच्चों M मिल गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं नहीं, चलो अब मुझे क्या निकालना है बोलो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। तो बच्चों L का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर इज 121 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर 49, M का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 डिवाइड बाय 49, सो इट इज 121 इज 122 डिवाइड बाय 49। मेरे हिसाब से D है, ऑन कर दो चैट।